नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीडी तेल का। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट देना चाहते हैं कि एक लड़का होता है और वो 24 साल का रहने वाला है, जिसका नाम सचिन होता है, हड़ौदा गांव का रहने वाला है। और जो फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि वो गाँव ललाना के अंदर एक ड्राइवरी का काम करता था और किन्नरों के घर पर जो है वो ड्राइवरी का काम करता था। कल शाम को उसके भाई के पास उस सचिन नाम युवक की कॉल जाती है और भाई से कहा जाता है कि भाई मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी उसके बाद सचिन का जो भाई है वो उसके पास दोबारा कॉल करता है, लेकिन फ़ोन नहीं मिलने के कारण सचिन का भाई वहाँ ललाना गांव मौके पर आकर देखता है तो वहाँ पर दो किन्नर बैठे मिलते हैं और उनसे बातचीत होती है कि क्या आपने मेरे भाई को कहीं देखा है। तो जो किन्नर होते हैं वहाँ पर उन किन्नरों का साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी सचिन नहीं रहता है। उसके बाद जो सचिन का भाई था वो वहाँ से बाहर आया और बाहर आने के बाद डायल 112 को कॉल की। डायल 112 मौके पर पहुंची और डायल 112 के साथ लेकर सचिन का भाई अंदर पहुंचा और जिस घर में सचिन रहता था, जिस घर में किन्नर रहते थे, वहां जाकर देखा तो जो किन्नर थे वो वहां पर नहीं मिले। 4 किन्नरों पर आरोप लगा गया है कि जो वहां पर रहते थे उन्होंने जो सचिन नाम का युवक था उसको गला घोट कर मारा गया है। सचिन के जो गर्दन पर है जो काफ़ी जो है निशान मिले हैं, जैसे फांसी खाते हैं वैसे निशान मिले हैं। और घर परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि सचिन की हत्या की गई है। इस मामले में जांच अधिकारी उमेद सिंह ने जानकारी देते बताया कि कल शाम को हमें सूचना प्राप्त होती है। सूचना प्राप्त होने के बाद हम मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद शव को वहां देखा तो हमने फोरेंसिक जो टीम होती है वो मौके पर बुलाई और वहां की जो कुल्लू होते हैं वो उठाए। अब फिलहाल जो है सचिन जो था जिसकी उम्र 24 साल थी उसका फिलहाल अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम के बाद फिलहाल जो है शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उसकी आगे की कार्रवाई जो है जारी रहेगी। इसके साथ साथ जो जांच अधिकारी उमेद सिंह ने यह भी बताया कि इसमें जो धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। बाकी जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बनी रहो, देखते रहिए सीडी तेल का। मैं जोन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। नाम है राजेंद्र, गांव पिंजोखरा है जी। ये मेरे भांजे की डेथ करी है भाई। ये घट्टी के ऊपर का निशान है। मैं ये वाकई यहाँ देखिए उसकी लाश। तो इसका दोषियों को तगड़ी से तगड़ी सजा मिली जाए। और ये बता रहे हैं मेरे भांजे अगर भाई मामा हम वहाँ गए, उसकी जाके देख के डेड बॉडी उसके अंदर लेटा रखी थी बेड के ऊपर। और जो किन्नर थे वह बोले यहाँ कोई नहीं है भाई, बोले हमारे कुमार ना छोड़ो, अरे कोई को नहीं। दोबारा फिर ये गए हैं तो प्रशासन ने बुलाया है, 112 कॉल करी है, प्रशासन आया है। उसके बाद में वह रफा दफा होकर भाग गई। तो ये मारा गया है, बिल्कुल इसमें सच्चाई है। और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसे मांस को मार दिया, कुत्ते को मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रशासन से भी हाथ जोड़ की मेरी ये विनती है, जो ऐसे काम करे सड़के नाड़ भी काट देनी चाहिए। जी सर, क्या नाम है? राजेश कुमार जी, क्या घटना, अड़ोदी के रहने वाला हूँ। किसके साथ क्या घटना हुई? मेरा भाई सचिन है और वो ललाना में ड्राइवरी का काम करता था। और वहाँ जब उसकी कॉल आई तो हम वहाँ गए। तो उन्होंने जब कॉल आई तो बोला मैं यहाँ हूँ। तो हम गए तो उन्होंने हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, ना हमें अंदर उसके देखने दिया, हम बाहर से भगा दिए। फिर हमने 112 के कॉल करी। 112 आने के बाद जब हम अंदर जाके देखा तो एक बार उन्होंने दरवाज़ा खोला, दूसरी बार अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जो किन्नर समाज के 2-3 बंदे थे वो वहाँ से फरार हो चुके थे उस टाइम। जो पहले गए तब वो वहाँ पे थे। क्या अब लग रहा है? हमें तो जी मर्डर लग रहा है, क्योंकि जब मेरा हमें ऐसे बेड पे लेटा हुआ मिला है सर, और गर्दन पे निशान है सर, जैसे कि किसी गर्दन दबा के रहती है। उम्र कितनी थी? 24 साल सर। शादी का? क्या जी? शादीशुदा था? नहीं जी, शादीशुदा नहीं। आप कितने बहन भाई? हम जी 3 बहन भाई हैं। कब से कहाँ ड्राइव कर रहे हैं आप? ये 2-3 महीने से लहलाना में सोनू और चेली जाटनी जो किन्नर समाज के हैं, उन्होंने वहाँ मकान ले रखा है, उनकी ड्राइवरी करता था। कब और पता लगा था आपको? हमें रात को पता लगा था, जब उसका कॉल आया हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें भगा दिया वापस। बोला आप क्या करने आए हो, पहले आते पहले पता नहीं था। और जब हम दोबारा गए वहाँ पे 112 लेकर, तब वो बंदे वहाँ से गायब थे। और सुबह जब देखा मैं मेरे भाई को तो बेड पे मृत हालत में। अब क्या डिमांड? हम ये सरकार से यही डिमांड करते हैं कि दोषी को सजा होनी चाहिए।
थाना में सरकारी टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई। सुरेंद्र पुत्र सुमेर सिंह वासी हडौती ने थाना में टेलीफोन किया कि मेरा लड़का सचिन में दीपिका उर्फ संदीप किन्नर के पास ड्राइवर रहता था करीब 3 महीने से लगातार, और वह आज घर पर आए नहीं। तो उन्होंने आगे पता किया कि मेरा लड़का नहीं आया, फिर उन्होंने कहा ये लड़का आ जाएगा। उसके बाद आज उसके परिवार वाले वहाँ घर दीपिका किन्नर के घर गामले लाना पहुँचे तो वहाँ घर पर कोई आदमी नहीं था। जो मकान के अंदर उसका मृतक जो मुदई का लड़का सचिन उसके बेड पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। जब मौके पर हमने फिंगरप्रिंट टीम एक्सपर्ट वो फोरेंसिक टीम भी मौके पर बुलवाई और उसने मृतक के पिता की शिकायत पर हमने मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी को हवाले कर दिया गया। किसके खिलाफ दर्ज किया गया? क्या 2 है, एक तो दीपिका किन्नर, एक सोनू किन्नर। क्या विवाद है? कुछ पैसे के लेन देन का? नहीं, विवाद का कोई मामला नहीं था। इन्होंने बैठ के रात को शराब पी थी और उस टाइम कोई कहासुनी का मामला कोई आया होगा तो उसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन कैसा है। प्राथमिक क्या बात होती है? रोजगार वगैरह किस चीज से मारा है? नहीं, उसके गले के ऊपर निशान थे, जैसे कोई फांसी लगाने की संभावना हो। मुझे तो सर फांसी का ही अंदेशा है। किन धाराओं के तहत ये 302 हत्या की धारा? हाँ, तो सर जो आरोपी को पकड़ा है उसके हमारे अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार 2-3 टीमें बनाई हुई, जल्दी ही इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। 2 लोग बाई नेम है और अन्य। ये किन्नर है दीपिका और संदीप किन्नर, ये दादरी के रहने वाला है और यहाँ ललाना के अंदर मकान लेकर यहाँ रहता है। तो जो मृतक उससे कोई संबंध नहीं इसका? मृतक इसका ड्राइवर था किन्नर का।